और चलिए आपको सीधे विधानसभा सत्र ले चलते हैं जहां पर प्रश्नकाल चल रहा है। एक मिनट, इसी प्रश्न संदर्भित है कि इस प्रश्न का उत्तर लगभग 1500 पृष्ठों में है। जो पूरा उत्तर दिया गया है वो 1500 पृष्ठों में दिया गया है। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि आप कोशिश ये करें कि एक सीमित अवधि में और जो जानकारी चाहते हैं स्पेसिफिक विषय पे अपने विधानसभा या जिले के संबंध में, पर जब इसकी व्यापकता पूरे प्रदेश में हो जाती है तो 1500 पेज का इसका जवाब आया है, रिप्लाई आया है। अब उस 1500 में से सारी बातों को एक प्रश्न के पूरे दौर में नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है कि हम प्रश्न के दायरे को कोशिश करें। प्रश्न की गंभीरता को स्वयं समझ रहे हैं, प्रश्न की गंभीरता को। एक हाई मास्क का आप खरीद लोगे बाजार से, 10 हाई मास्क से उसका प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण है, मंत्री जी को जवाब दिया जाए या तो उनको अधिकृत कर दिया जाए जवाब देने के लिए। अभी अपने आप मंत्री समझाते हैं। चलिए ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये है कि 1/10/2019 से 31/12/2024 तक की अवधि में वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण कार्य कितने स्थानों पर कितनी राशि से कराया गया, उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कौन कौन से एजेंसी फर्मों को कितनी राशि का भुगतान किया गया, वर्षवार कार्यवार जानकारी प्रदान करें। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने बताया कि 1500 पृष्ठों की जानकारी है, एक चीजों की जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। ठीक, अध्यक्ष महोदय, पॉइंटेड प्रश्न है मेरा, आपको उपलब्ध करा देंगे। प्रश्न क्रमांक 2 रोहित साहू जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा प्रश्न जो है अभनपुर से पांडुका तक राष्ट्रीय राजमार्ग का है। माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न जो किया था उसमें कुछ जवाब तो आ भी गया है महोदय कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 130 अभनपुर से पांडुका तक का निर्माण कार्य स्वीकृति आदेश कब हुआ है और ये कब तक पूर्ण हो जाएगी, यही जानकारी चाहूंगा माननीय महोदय। बहुत सारे काम जो चल रहा है, अभी भी काम बाकी है, बहुत दिनों से परेशानी भी हो रहा है क्षेत्र में, तो कब तक पूर्ण हो जाएगी और इसकी क्या क्या और गुणवत्ता से क्या काम करवा सकते हैं, इनकी जानकारी चाहूंगा माननीय अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 130C अभनपुर से पोंड प्रारंभिक रूप से ये पांडुका तक था, जिसकी लंबाई 40.38 किलोमीटर थी। बाद में ये संशोधित लंबाई हुई इसकी 35.45 किलोमीटर, क्योंकि शेष मार्ग का निर्माण जो है लोक निर्माण विभाग ने कुर्रा गांव से लेकर नवापारा नदी पुल तक 4 लेन का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कर लिया था, इसलिए संशोधित लंबाई हुई 35.45 किलोमीटर। उक्त कार्य के 2 लेन पेव शोल्डर में पुल पुलियों सहित सड़क चौड़ीकरण निर्माण का कार्य 196.16 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली से 22/12/2020 को प्रदान की गई। उक्त कार्य का कार्य आदेश 25/3/2022 को ठेकेदार मेसार सुभाष कुमार अग्रवाल खरसिया को दिया गया। अनुबंध की राशि 102.98 करोड़ है। अनुबंधानुसार कार्य की पूर्णता अवधि 18 माह यानी 24/9/2023 निर्धारित थी। वर्तमान में 1.4 किलोमीटर का निर्माण कार्य शेष है और व्यय जो है 72.40 करोड़ की राशि हुई है। विलंब जो हुआ है यूटिलिटी शिफ्टिंग और मुआवजा भुगतान के कारण और ठेकेदार द्वारा समानुपातिक प्रगति नहीं देने के कारण ये विलंब हुआ है, और इस जो पेनाल्टी लगनी है उसके एवज में 2.24 करोड़ रुपया ठेकेदार का रोक कर रखा गया है, और किसी तरह का वायलेशन होगा तो उस पर अंतिम भुगतान करते समय अजय जी पूछ लीजिए। क्वालिटी चेक कराया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि रोड जिस दिन शुरू होती है और पूर्णता तक के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग का है, चूंकि
पर विभाग के भी चाहे तो आप बता सकते हैं कि क्वालिटी चेकिंग की प्रक्रिया क्या है, कितनी बार की जाती है, और इस सड़क में क्वालिटी के संबंध में आप चेक किए तो गुणवत्ता में कोई फर्क पाया गया कि सही पाया गया, इसकी जितनी बार होनी चाहिए उतनी बार हुई कि नहीं हुई, ये बताने का कष्ट करें। सामान्यतः नियमित रूप से गुणवत्ता की जांच होती है, अलग अलग स्तर पर होती है, और गुणवत्ता की जांच की गई है और गुणवत्ता संतोष पर पाया गया है। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा जैसे रूरल डेवलपमेंट एनक्यूएम जांच करता है, एसक्यूएम जांच करता है, विभागीय जांच होती है, 3 बार होती है, इस चरण में होती। मैंने ये कहा कि आपसे पूछा प्रक्रिया क्या है क्वालिटी चेकिंग की, आप कितनी बार कौन कौन सी प्रक्रिया में जांच करते हैं और इसकी हुई है कि नहीं हुई है, कितनी बार हुई है, ये पूछा था। क्वालिटी चेकिंग की प्रक्रिया तो रहेगी ही, वो तो एकदम कॉमन चीज बताया आप। मैंने कहा क्वालिटी चेकिंग की नियमित प्रक्रिया है, सब इंजीनियर होते हैं, वो नियमित चेक करते हैं, उसके ऊपर एसटीओ होते हैं, वो चेक करते हैं। और इस सड़क की जहां तक बात है, नियमित रूप से हुई है। डेट वाइज पूछेंगे माननीय सदस्य तो मैं उन्हें डेट उपलब्ध करा दूंगा। ठीक। श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास खंड बरमकेला के अंतर्गत नवापारा मार्ग पर स्थित किंकारी नाला में चिकनी मिट्टी किस खदान नक्शा खसरा से ली गई है तथा इस मिट्टी की कितनी मात्रा हेतु जांच लोक निर्माण विभाग से प्रयोगशाला से कराई गई है, कृपया जानकारी देवे। खंड उक्त मिट्टी हेतु कितनी राशि का भुगतान किया गया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022 से माननीय सदस्य इस नाला के निर्माण को लेकर शिकायत करती रही हैं, और जहां तक मिट्टी की गुणवत्ता की जांच 4 बार की गई है, 24/2/2023, 2/11/2023, 3/12/2024 और 3/3/2025 को कराया गया है। और मिट्टी की कुल मात्रा 23,627 घन मीटर होना चाहिए, उसमें से 3,482 घन मीटर का भुगतान किया गया है, रुपये 10 लाख रुपए। और इस काम की जितनी अनुबंधित राशि है 9,63,00,000, उसमें से ठेकेदार को अब तक 6,41,68,000 रुपए का भुगतान हुआ है। अभी फिर से माननीय सदस्य महोदय की शिकायत आई है, प्रमुख अभियंता ने जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। थोड़े दिन पहले 22/2/2025 को एक रिपोर्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने दी है, उसमें कुछ खामियां पाई है। एक विस्तृत जांच के लिए चीफ इंजीनियर को लिखा है, और जांच के उपरांत जो भी उस पर स्थिति पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा खराब मिट्टी को डाला गया है, आवागमन बहुत दिक्कत हो रही, तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए और दूसरा विभाग से जांच होनी चाहिए, तब यह अच्छा हमारे वो पुल का अच्छा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि मुख्य अभियंता को जांच करने के लिए 10/3/2025 को आदेशित किया है। विस्तृत जांच होगी और जांच में जो भी खामी पाई जाएगी, जो भी त्रुटि पाई जाएगी, उसके अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। क्रमांक 4 माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा विभाग से जांच करानी चाहिए। चलिए, दूसरा विभाग नहीं करता, विभाग ही करेगा। चलिए। अध्यक्ष महोदय, तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की, जहां आज 13वां दिन है। प्रश्नकाल में सवालों का दौर लगातार जारी है। पीडब्ल्यूडी और उद्योग विभाग से जुड़े सवाल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 3 विधेयक हो सकते सारे हैं। जानकारी दिए हैं, लेकिन मंत्री जी से जानना चाहूँगा, आपने
खर्च में बताया है 42,319,74,000, 42,319,74,000। और इसमें आप उत्तर में दे रहे हैं 423.19 करोड़, 423,19,74,000 रुपए। ये दोनों का अंतर क्या है? ये 400 वाला सही है कि 42,000 करोड़ वाला सही है? 42,300 करोड़ वाला सही है? थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को 169 पेज का जानकारी उपलब्ध कराई गई है और जो अंतर का पूछ रहे हैं उसमें अलग अलग एक लाख में और 1 करोड़ में आंकड़ा है, उसको पढ़ने में समझ में थोड़ा फर्क हुआ होगा, उसको पूरा ध्यान से देख लें। 319,74,000। तभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की, जिसका आज 13वां दिन है। प्रश्नकाल में सवालों का दौर जारी है। प्रश्नकाल में सवालों का दौर जारी है। तस्वीर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की।